कोरोना के कारण आप और हम पिछले 2 सालों से घरों में कैद हैं। तो घरों में कैद लोग एक बार फिर से घूमने फिरने और प्रकृति से रूबरू होने को बेताब हैं। इसी बीच नेशनल जियोग्राफिक ने 2022 में घूमने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्राकृतिक दृश्यों के मामले में दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत जगहों को बताया गया। अगर आप भी नेचर लवर हैं, इन जगहों के बारे में जानिए, घूमने का जल्द से जल्द प्लान बना लीजिए। बैकाल झील रूस गहरी और जायंट लेक बैकाल को यहाँ के स्थानीय निवासी एक सागर मानते हैं। 12,200 मील तक फैली ये झील है। 2,442 फीट गहरी ये झील प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य है। हालांकि इस झील पर अब संकट मंडराने लगा है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1996 में दर्ज ये झील बीते कुछ सालों में प्रदूषण का शिकार हुई है। परिणाम ये हुआ कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2020 में इसे लेकर चिंता व्यक्त की। विजिटर्स ग्रेट बैकाल ट्रेल एसोसिएशन के साथ मिलकर इसे बचाने का प्रयास चल रहा है। संगठन के अध्यक्ष के अनुसार ये नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल ग्रुप झील के चारों ओर पैदल चलने का एक लंबा रूट बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नामीबिया में है कैप्रिवी स्ट्रिप। नामीबिया यानी कि रेगिस्तान, ऊंचे टीलों, सूखे पहाड़ों के लिए जाने जाने वाला नामीबिया। यहाँ कैप्रिवी स्ट्रिप में खूब हरे भरे जंगल और वाइल्ड लाइफ मिलते हैं। यहाँ ओकावांगो, क्वांडो, चोबो, ज़ैम्बेजी जैसी नदियाँ कई जानवरों की प्रजातियों के लिए एक आदर्श जगह है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध ये इलाका जो है वो मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता था। आर्म्ड ग्रुप्स के लिए ये एक प्राइम कॉरिडोर था और इसीलिए यहाँ हर किसी को जाने की परमिशन भी नहीं थी। लेकिन 1990 में नामीबिया जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ, यहाँ वाइल्ड लाइफ और शांति फिर से बहाल हो गई। इसके पूर्वी हिस्से में स्थित नकासा रूपारा नेशनल पार्क किसी रहस्यमय खजाने की तरह लगता है। हाल के वर्षों में यहाँ एक रेंजर स्टेशन और टेंट लॉज खोल दिया गया, जिसने टूरिज्म को ज़्यादा आसान या एक्सेसिबल बना दिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट ओशन रोड पर अब फिर से हरियाली बिखरने लगी है और ये वही जगह है जिसका लगभग 72,000 स्क्वायर मील हिस्सा 2019-2020 के बुश फायर में जलकर पूरी तरह से खाक हो गया था। इस हादसे में करीब 3 दर्जन लोगों और करोड़ों जानवरों की मौत हुई थी। विक्टोरिया के ओटवेज एरिया में नया वाइल्ड लाइफ एक चमत्कार है जो हरे भरे प्राचीन जंगलों और झरनों के बीच ग्रेट ओशन रोड से थोड़ा सा दूर है। ये न्यूजीलैंड के हॉबिटन मूवी सेट के दूर से लैंडस्केप डिज़ाइन ब्रायन मैसी के दिमाग की उपज है। मैसी ने बॉटनिस्ट, साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर यहाँ पर काफ़ी काम किया है। बेलिज माया फॉरेस्ट रिजर्व अमेरिका में सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए हाल ही में एक बड़ी मुहिम छिड़ी। अप्रैल 2021 में संरक्षणकर्ताओं के संगठन ने नॉर्थ वेस्टर्न में बेलिज माया फॉरेस्ट रिजर्व बनाने के लिए 236,000 एकड़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खरीदा। ये एकमात्र रिजर्व करीब 10% के हिस्से की सुरक्षा करता है। इसमें बेलिज का नेशनल एनिमल टैपीर और काले हाउलर बंदर समेत पक्षियों की 400 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जिनका यहाँ पर संरक्षण होता है। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में तेज़ी से घट रही जैगुआर की आबादी को भी बचाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है। नॉर्दर्न मिनेसोटा, उत्तरी मिनेसोटा के ऊपर लाखों तारे उसे चकाचौंध करते हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सीमा से लगे इस सुदूर क्षेत्र में प्रकाश से फैलने वाला पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है और इसका पूरा श्रेय यहाँ रहने वाली आबादी को जाता है। इसे धरती का सबसे बड़ा डार्क स्काई डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास है। इसके 2 बड़े हिस्से मिनेसोटा में हैं। पहला बाउंड्री वाटर्स कैनो एरिया वाइल्डनेस, जो कि लाखों एकड़ में बना दुनिया का सबसे बड़ा डार्क स्काई सेंचुरी है। दूसरा वॉयेजर्स नेशनल पार्क, जो कि देश का पहला इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क है।